हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील रोहिला आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर मास्टर क्लास पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज मैं आपको करवा रहा हूँ हरियाणा सीईटी का जो मैथ्स है उसके रिगार्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चला हुआ है। इसके पहले मैं आपको काफ़ी सारे चैप्टर करवा चुका हूँ। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन चैप्टरों को भी जरूर देखें। ये आपके लिए एचएसएससी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आपका कोई भी वनडे एग्ज़ाम हुआ उसमें इसमें मैथ्स आता है, सभी में ये यूज़फुल होगा आपका। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की। थर्ड क्लास है ये। बेसिक पहले 2 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को अच्छे से करना चाहते हैं तो पहली 2 क्लास को ज़रूर देखें भाई, वरना ये क्लास में अभी नहीं आएगी क्योंकि सारा बेसिक मैं करवा चुका हूँ। आज मैं थर्ड क्लास लेके आया हूँ। थर्ड क्लास में थोड़ा सा लेवल उठाया मैंने, इसकी और भी बहुत सारी क्लासेस बनेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने। एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपये है। यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 10%, दूसरे वर्ष के लिए 20% है तो तीसरे वर्ष के लिए क्या है 25%। राशि का पता लगाएं। तो हमें वो अमाउंट बताना और प्रिंसिपल बताना भैया आपका क्या होगा आपका। ठीक है, लास्ट में मैंने बताया था कि जब तक अब तो एक ही मैंने आपको रेट बताई थी, मगर ये अलग अलग दे रखी है। 3 साल के लिए अलग अलग दे रखी है आपका, है ना। पहले साल के लिए 10%, दूसरे के लिए 20% और तीसरे के लिए 25%। तो मैंने इनको मेथड बताया था। जब भी आपका एक बार आए, मतलब अगर 10% सभी में रहती है तो मैं आपको मेथड करवा चुका हूँ। अब मैं आपका बता रहा हूँ अलग अलग अगर रेट आता है तो क्या करेंगे भाई। 10 को क्या लिख सकते हैं भाई, 10 को 10/100 लिख सकते हैं। अगले साल के लिए क्या हो जाएगा भाई, वो 20/100 हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, वो 25/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, 20×5 100, ये 25 आवा 25 का 100। ठीक है, तो आपका एक मेथड तो ये बन सकता है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा आपको 6500 रुपये। तो हम क्या निकालेंगे, इसकी यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, इनको सबको गुना करके क्या मानेंगे, प्रिंसिपल मानेंगे। मैंने आपको लास्ट में मेथड बताया भी था भाई। इसको मेथड को क्या बनाएंगे, अब इसको प्रिंसिपल मानेंगे। तो प्रिंसिपल क्या बन जाएगा आपका, 10 गुना में 5 गुना में 4। बिल्कुल ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी भैया आपको अगर आपने पिछली क्लासेस दे रखी हैं तो। ये क्लास ये क्या बनेगा आपका, तो 5 का 20। तो आपका टोटल प्रिंसिपल क्या बन गया आपका, 200 बन गया। तो मैंने लेट माना है कि आप प्रिंसिपल क्या आपका 200 रुपये। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, CI दे रखा है अपने को 3 साल का, कितना दे रखा है 6500 रुपये दे रखा है। तो अब 200 अमाउंट 200 प्रिंसिपल में हम CI निकालेंगे कि कितना CI बनता है हमारा। तो पहले साल के लिए ब्याज कितना भाई 10% है, इसको क्या ले सकते हैं 1/10, है ना। अगले साल के लिए क्या है भाई 20% है, इसको क्या ले सकते हैं 1/5। आप 20% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक सोल्यूशन का मेथड बता रहा हूँ कि आप इसको सोल्व इस तरह से भी कर सकते हैं। 200 का 1/10 कितना हो जाएगा भाई, 20 रुपये हो जाएगा आपका, मतलब 20 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा भाई 5 का 20, मतलब 40 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई 4 का 50 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर आपका। अब देखो फर्स्ट ईयर पे क्या लगेगा, सेकंड ईयर का ब्याज लगेगा, वो 1/5 कितना बन जाएगा भाई, ये 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। अब जो थर्ड ईयर का जो ब्याज है, तो थर्ड ईयर का टोटल ब्याज आएगा, वो क्या आएगा, फर्स्ट का और सेकंड का मिला के आता है। मैंने आपको बताया है कितना आता है भाई। देखो अब ये फर्स्ट और सेकंड का टोटल आपका क्या बन गया, ये अमाउंट बन गया जो अगले साल के लिए क्या बन गया आपका प्रिंसिपल। तो 20 और 40 60 और 4 कितना हो गया 64। तो 64 का 1/4 पर भाई परसेंटेज क्या रहेगा, रेट थर्ड ईयर वाला रहेगा। कितना बन गया आपका 16 रहेगा। कितना आपके यहाँ 16 आ गया। अब देखो टोटल CI कितना बन गया आपके पास, टोटल CI कितना बन गया। यहाँ तक तो क्या था 64 था, यहाँ तक तो कितना था 64 प्लस कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 6। तो कितना बन गया 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 12 और 1 13। तो टोटल CI कितना दे रखा आपको, टोटल CI कितना बन गया आपका 130 रुपये। 130 बन गया भाई। 130 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 6500 दे रखी है। कितनी दे रखी है 6500। हमसे पूछा गया राशि का पता लगाएं, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। 130 की वैल्यू 6500 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1/6500 बटे में 130। और हमें निकालना किसकी वैल्यू है 200, जो हमें मानना है। प्रिंसिपल क्या माना था 200। ये आई थिंक अब तो सभी कर लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से निकालेंगे तो 13 पंजे 65 और 5 दूनी 10। तो कितना आ गया भाई आपका लगभग ये 10,000 रुपये आ गया आपका। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट निकाल लियो तो 6500 और जोड़ दो भाई इसके अंदर, कितना आ जाएगा भाई 1650 रुपये और आ जाएगा आपका। ठीक है, कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन को। अगर मैंने क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि आपको अगर रेट अलग अलग मिले कंपाउंड इंटरेस्ट में
तो आप कैसे करेंगे, इसी मेथड से। वरना तो मेथड एक और है भाई, वो आपका फॉर्मूले वाला, आप उससे निकालते रहना। मगर यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशन भी कम है, एक बार समझ में आ जाए तो आगे किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ₹40,000 इन्वेस्ट एट 10% पर एनम, सी आई है भाई ये आपका, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, सी आई है। व्हाट विल द अमाउंट आफ्टर 2 × 2/5 है ये, 2/2 सही 2/5 साल बाद राशि कितनी होगी। 40,000 रुपये की राशि है भाई, 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से निवेश करते हैं तो 2/5 साल बाद राशि कितनी होगी आपकी। तो देखो अब यहाँ पे देखो ये राशि दे रखी है आपको, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, सबसे पहले वो लिख लिया करो जो आपको दे रखा है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 40,000 रुपये दे रखा है। अब देखो रेट तो दे रखा है आपको कितना, 10%, 10% दे रखा है। अब टाइम आपको दे दिया 2 × 2/5। अब 2 साल का तो समझ में आ रहा है भाई 10 हो जाएगा सर, है ना। अब ये 2/5 का क्या करेंगे, तो 2/5 निकालेंगे, किसका, 10% का निकालेंगे, तो कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, तो मतलब ये कितना आ गया आपका 4%। तो ये कितना आ गया आपका 4%। अब प्रिंसिपल दे रखा है तो 40,000 दे रखा है, तो इसका 3 साल तक निकालेंगे। पहले 2 साल तक के लिए क्या रहेगी भाई, 10% रहेगी। पहले 2 साल के लिए क्या रहेगी, 10%, और लास्ट ईयर के लिए क्या रहेगी आपकी 4%, कितना रहेगा 4%। तो ये कितना आ गया भाई इसका, देखो अब 10%, 40,000 का 10% कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये आ जाएगा ना। अगला भी क्या आ जाएगा आपका, 4,000 रुपये आ जाएगा। अगला क्या आ जाएगा इसका, देखो अब यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 40,000 अगर नया निकालना आता हो तो इस तरह से कर लिया करो आप, गुना में क्या करोगे, 4/100 करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा आपका, 4 चौके 1600 रुपये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो इस पर भी कितना आ जाएगा अभी, 400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल राशि कितनी बन गई आपकी, 2 साल तक टोटल अमाउंट कितनी बन गई, 4 और 4 8, 8400 बन गई। अब 8400 का क्या निकालेंगे हम, 4% ही निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 4% निकालेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 चौके 16, 8 चौका 32 और 1 33। तो आपका टोटल थर्ड ईयर तक कितना आ गया, 336 रुपये आ गया। अब टोटल सी आई, 3 साल का टोटल सी आई कितना आ जाएगा आपका, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 1 9, ये तो 9600, तो यही बन गया, और प्लस 400 मतलब 10,000, यही बन गया ना, 9600 और प्लस का 400, और कितना बन जाएगा आपका 336। इनको सबको ऐड कर लो, 6 और 4 10 और 3 13, 9 और 1 10, तो आपका टोटल सी आई कितना बन गया आपका 10,336। मगर हमसे पूछा गया है 2 से 2/5 साल बाद राशि, मतलब अमाउंट पूछा गया। तो अमाउंट क्या होता है हमारा भाई, प्रिंसिपल प्लस सी आई, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, वो सी आई होता है। तो प्रिंसिपल कितना आपका भाई 40,000 रुपये है, 40,000 हो गया ना, और आपका अमाउंट कितना है भाई 10,336 है। ठीक है, तो ऐड कर दो इसको, बस कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, तो यही पूछा गया आपसे, 4 और 1 5, तो 50,336 रुपये आपका टोटल आपका सी आई हो जाएगा। कितने सालों बाद, 2 से 2/5 सालों बाद। ठीक है, तो फ्रैक्शन में जब भी आएगा तो आप डायरेक्ट इसको बांट सकते हैं, इसको कर सकते हैं इसमें, वरना आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, मगर उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको आपका पूरा दिन ये क्वेश्चन में निकल जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को समझ लो, ये मेथड आगे आने वाले में भी बहुत सारे, मतलब पूरे चैप्टर में यही चलेगा भाई, और ये नए मेथड आपके लिए। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कहता है कि 40,000 रुपये की राशि है, इन्वेस्ट एट 5% पर एनम, मतलब 5% की दर से वो निवेश की जाती है सी आई से। ठीक है, 5% से। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर एंड 73 डेज, 2 साल और 73 दिन बाद। भाई 2 साल तो समझ में आते हैं सर, 2 साल तक तो हम बांट लेंगे 5-5 साल को, मगर 73 दिन का क्या है, 73 दिन को कैसे करेंगे भाई, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। कितने होते हैं, 365, तो उसे डिवाइड कर दो, कितना आ गया फ्रैक्शन भाई, 1/5 भाग आ गया। कितना आ गया, 1/5 भाग। अब टोटल परसेंटेज क्या हमारा रेट का, 5%, तो 5% का 1/5 भाग क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं, बच्चा जानता है, कितना हो जाएगा सर, ये 1% ही हो जाएगा। बस क्वेश्चन हो गया आपका, लास्ट वाला क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सेम बन गया। देखो कैसे करेंगे भाई, 40,000 तो ये हो गया आपका, क्या बन गया आपका, प्रिंसिपल बन गया। अब देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या लगेगा भाई, 2 साल है ना, फर्स्ट ईयर के लिए क्या लगेगा, 5% लगेगा। अगले साल के लिए क्या बनेगा, 5% बनेगा, और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बनेगा, 1% बनेगा आपका। ठीक है, तो 5% कितना बन जाएगा, 5 चौका 20, तो मतलब 2,000 रुपये बन जाएगा आपका। अगला भी क्या बन जाएगा, 2,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब 1% कितना बन जाएगा आपका, ये 400 रुपये बन जाएगा आपका। निकाल सकते हो, निकाल के दिखाऊं क्या, कई तो कहते होंगे सर डायरेक्ट करते रहते हो, हमें समझ में नहीं आता आप करते क्या हो। तो यहाँ से क्या आ गया भाई, 400 आ गया आपका। अगर आपको 40,000 का भी निकालना हो, मान लेते हैं
भाई 5% निकालना, तो 5/100 करेंगे ना, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी, तो 5 का 20, भाई 20 तो ये आ गया और 2 जीरो आ गए, तो कितना बन गया आपका 2000 रुपये बन गया। यही तो निकाला अभी तक। अब देखो 2000 आ गया, 5% इसका निकाल दो भाई, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, मतलब 100 रुपये बन गया भाई 2000 का। निकाल लिया करो थोड़ा बहुत तो यहाँ से क्या करेंगे इसको, 5 दूनी 10, ठीक है, कितना आ गया आपका 100 रुपये आ गया। अब देखो टोटल CI थर्ड ईयर के लिए क्या बनाएंगे भाई, 2 और 2 4, 4100 का 1% कितना बन जाएगा, 4100 का 1% बता दो भाई, दोनों जीरो कट जाएंगे तो कितना बन गया, 41 ही बन गया। अब देखो टोटल CI तीनों साल का CI क्या बनेगा, 2 4000 और ये कितना बन गया आपका 500, ये तो 4500 4400 41 बन जाएगा, यही बनेगा ना भाई। 2 और 2 4 हो गया, 4 और ये कितना हो गया 400 और जोड़ दो और 500 100 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका, देखो 4000, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बन जाएगा 400, नेक्स्ट में क्या बन जाएगा आपका 100 और नेक्स्ट में क्या बन जाएगा 14, ये कितना बन जाएगा 4 और 1 5 और ये क्या बन जाएगा 4541, तो यहाँ 4541 आएगा। तो ये आपका क्या बन गया, टोटल CI बन गया, टोटल CI बन गया। अब हमें क्या निकालना, आपका अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है भाई आपका, प्रिंसिपल प्लस CI होता है। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है, कितना दे रखा है 40,000 दे रखा है। हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर, 4541 ऐड करना है बस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1445 और ये 4454 आ जाएगा। टोटल आपकी अमाउंट कितनी बनेगी आपकी, 2 साल 73 दिन बाद 44,541 रुपये बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये थोड़े से लंबे क्वेश्चन थे, मगर ये फ्रैक्शन के मैंने आपको समझाना था इसलिए क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ तक आएगा आपका। अब देखो फ्रैक्शन के अंदर अब क्वेश्चन और आता है, देखो सर्टेन सम ऑफ मनी है, एक निश्चित राशि है, निश्चित दर से 2 साल में 9/4 गुना हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो क्या निकालना है आपको, ब्याज दर ज्ञात निकालना है। 9/4 गुना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको भाई, 9/4 गुना, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे बेसिक बता देता हूँ आपको, फिर आपको मैं एक मेथड बताऊंगा जो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। ये 9/4 गुना बन गई, मतलब ये क्या बन गया आपका अमाउंट बन गया। अगर कोई भी चीज़ गुना हो जाती है तो मतलब वो पहले 1 होती है, मतलब प्रिंसिपल 1 था तभी तो इसको 9/4 से गुना किया तो 9/4 गुना बन गई। अब 1 + R/100 इंटू में टी कितना दे रखा है 2 साल दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2 साल। भाई अमाउंट वाला फार्मूला लगाया, अगर किसी को परेशान नहीं होता, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 + R/100 इंटू में टी होता है आपका, ठीक है। अमाउंट कितना बन गया 9/4, पी कितना था आपका 1 था, आर पूछा गया आपसे, टी आपका दे रखा है 2 साल। अब देखो ये 2 है, यहाँ पे पावर 2 होनी चाहिए, तो 2 कैसे बनाएंगे, देखो 9 को क्या ले सकते हो भाई 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 4 को क्या ले सकते हो 2 की पावर 2, और इनकी कॉमन पावर ले लेते हैं, क्यों पावर क्या सेम है दोनों की, 3/2 है ना, की पावर 2 आ जाएगी। तो 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 + R/100। इस तरह से करेंगे तो सोल्व हो जाएगा आपका, वरना इसमें से कोई भी हमें ऐसी तरकीब नहीं लग रही है कि सोल्व हो जाए, ताकि ये कट जाए तो सेम पावर हो जाएगी। अब एक पावर बच गई, तो ये 3/2 बराबर किसके आ गया भाई आपका 1 + R/100 के आ गया, ये आ गया ना। तो 1 को इधर ले जाएंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई, अगर 1 माइनस होता तो कितना बच जाएगा आपका 1/2 बन जाएगा। 1/2 बराबर किसके आ गया R/100 के, तो 2 से कटेगा तो R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50 से कट जाएगा तो R की वैल्यू कितनी आ गई 50% आ गई, कितनी आ गई आपकी 50%। ये मेथड नहीं लगाना, ये मेथड आपको मैंने जस्ट बताया कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओ, आपको मेथड याद ना रहे, तो आपको बेसिक भी पता होना जरूरी है भाई, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, अगर आपके पास बेसिक हो तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखो जब भी 2 साल आ जाएगा, हम देखो इसको ट्रिक से करते हैं, 9/4 गुना हो जाती है ना, 9/4 गुना हो जाती है 2 साल में। जब भी 2 साल की बात है तो रूट लगा दो, वो राशि क्या बन जाएगी 1 साल की बन जाएगी। रूट लगा दो भाई, रूट लगाने के बाद क्या हो जाएगा भाई, कितना बन गया 3/2 बन गया, कितनी होगी 3/2 1 साल की। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, कितने पे जाएगा भाई ये 50 पे जाएगा। तो राशि कितनी बन गई आपकी टोटल 150 बन गई, कितनी बन गई 150, पहले कितनी थी 100 थी, तो मतलब कितना परसेंटेज ऐड हुआ उसका 50%। तो रेट क्या हमारा 50% डायरेक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। पहले राशि 100 थी, अब कितनी बन गई 150, मतलब कितना ऐड हुआ 50% ऐड हुआ ना। परसेंटेज में अगर बात कर रहे हैं सब की तो कितना ऐड हुआ 50%, तो 50% ही क्या हमारा रेट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में आएगा आपको 3 साल है, देखो 3 है तो अब क्या बनाएंगे इसमें क्यूब रूट लगा दो डायरेक्ट, वो मतलब मेथड लगाने की जरूरत नहीं है आपको, क्या लगाओगे क्यूब रूट लगा दो भाई। क्या दे रखा है 125 बटे में
64 दे रखा है, उससे निकालोगे तो उससे भी हो जाएगा, मगर आपको डायरेक्ट निकालना। तो कितना हो जाएगा भाई, ये किसकी पावर है 5 की, ये किसकी है 4 की, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 5/4। और परसेंटेज के लिए क्या लगाते हैं 100, तो कितना आ गया 25, 25 50 125। तो आपको रेट देखते ही पता चल जाएगा भाई रेट कितना है इसका, 25%, कितना है 25% आपका। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, हो जाएगा ना। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, वो दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है भाई, दुगनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में ये 8 गुनी हो जाएगी। इसका मेथड बताऊंगा मैं एक, तो सिंपल बता दूंगा आपको जो इसमें कर सकते हो, मगर एक जो मेथड है वो आगे भी चलेगा आपका, वही मेथड आपको सीखना है, वो भी सिखाऊंगा आपको। देखो, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी होगी भाई, दुगनी होगी भाई। 4 सालों में कितनी होगी, ये दुगनी हो गई। अब कितनी बनानी है, 8 गुना बनानी है, मतलब इसको 8 गुना बनाना है। मतलब अगले 4 सालों में कितना हो जाएगा भाई, इसका भी दुगना हो जाएगा। ये कितनी बन गई, 4 गुना बन गई। अब अगले 4 सालों में कितना हो जाएगा, बिल्कुल देखो 2 गुना में 2 गुना में 2। अब ये कितनी बन गई, 8 गुना बन गई। तो टोटल साल कितने लगे भाई, 4 और 4 8 और 4 12। मतलब बिल्कुल अच्छा मेथड तो ये भी है इसका, बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे भाई, दुगनी हो गई, दुगनी मतलब ये बराबर होगी, और बराबर किसके आ गया भाई, ये 1 + r/100। कितने सालों में बन गई भाई, ये 4 सालों में बन गई। हमसे पूछा गया क्या, 8 की वैल्यू पूछी गई, ये क्या है भाई, कितने सालों में बन जाएगी। ठीक है, ये आपका टाइम पूछा गया। क्वेश्चन तो यही था आपका बेसिक। तो अब देखो 2 की वैल्यू आपकी 1 + r/100 की पावर 4 है। 8 को क्या ले सकते हो, 8 को क्या ले सकते हो भाई, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। मगर इस 2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको पूरे में, ये दे रखी है। अब इसकी जगह ये क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, तो ये रख देता हूँ। देखो अब भाई 1 + r/100 यही रखा है मैंने। ऊपर क्या था, इसके 4 था, और इसके ऊपर 2 की पावर क्या था, 3 था, और बराबर क्या आ जाएगा 1 + r/100 इंटू में क्या बन जाएगा t। अब ये कितना बन गया, 4 × 3 = 12। कितना बन गया भाई 12, बराबर किसके आ गया आपका 1 + r/100 और इंटू में t। मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 12 साल आ गई। यहाँ से भी कितना आ गया आपका, 12 साल आ गया आपका। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब देखो एक मेथड बताता हूँ मैं, यहाँ से तो बिल्कुल बेसिक आपका। अब देखो कोई राशि है 4 वर्षों में दुगनी हो गई, दुगनी हो गई मतलब 2 हो गई, मतलब ये 4 सालों में हो गई आपकी। अब हमें कितनी बनानी है, ये आपका टाइम होता है हमेशा। ये क्या होता है आपका टाइम। ये मेथड लगाऊंगा आगे वाले में सारों में, आपको इतने बड़े और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हमें कितना बनाना है, इसको 8 गुना बनाना। कितना बनाना है, इसको 8 गुना बनाना। मतलब ये 2 से कितना बनना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए। इस 8 को आने के लिए क्या बनाऊँ भाई, इसको मैं 2 की पावर 1 था ना ये। देखो ये अब कईयों को समझ नहीं आएगा सर ये कैसे लिखा। अब देखो छोटी सी बात बताता हूँ आपको। अगर मैं लिखता हूँ भाई x³ और बाहर लिखता हूँ इसको 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, x³ अपॉन में क्या लिख सकते हो 5, ये लिखते हो ना, ये लिखते हो ना। मतलब जो आगे वाली जो चीज़ होती है ना वो क्या होती है नीचे, और जो इसके ऊपर पावर होती है वो यहीं होती है आपकी। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो 2 है ना, जो 2 है ये आपका x है, और जो 1 है ना आपका ये 3 है, और जो ये 4 है जो आपका आगे चल के, मतलब ये आपका इस तरह से बन जाता है ये आपका। ठीक है, कोई राशि है ना 4 वर्षों, मतलब मैंने टाइम यहाँ ले लिया और गुना मतलब यहाँ पे ले लिया आपका। एक बार इस मेथड को समझ लो, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सर कहोगे सर मज़ा आ गया आपको ये सारा समझ के, आप कोई और मेथड लगाओगे नहीं। दोबारा देखो इसको, 2 से 1/4 है गुना में और ये टाइम्स में। ठीक है, अब देखो दोबारा देखो, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ एक बारी, यहाँ से रब कर देता हूँ इसको एक बारी। तो ये 2 से 1/4 है। अब हमें कितना बनाना है, इसको 2 को 8 गुना बनाना है ना। कितना बनाना है भाई, 8 गुना बनाना है। तो 8 गुना बनाएंगे तो कैसे करेंगे, ऊपर क्या चाहिए पावर हमें, ऊपर क्या चाहिए भाई 2 से 1/4 लिख रखा था मैंने। अब इसको क्या बनाना है, 8 गुना बनाना है। 8 गुना बनाने के लिए क्या करूँ, इसको मैं 3 कर दूँ भाई। 1 को क्या कर दूँ मैं 3 कर दूँ। 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 2 की पावर 3 सभी कहेंगे 8 होता है भाई। अगर ऊपर 3 से गुना किया तो नीचे भी कर दो भाई गुना 3 से। तो कितना बन गया 4 × 3 टाइम बताया मैंने आपको, टाइम क्या हो जाएगा 4 × 3 12 साल आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपका कितना आएगा, 12 साल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखो, अभी मेरे को पता है हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। अभी देखो क्वेश्चन को, कहता क्या है कि एक निश्चित राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 3 गुना बन गई। कितनी बन गई भैया, 3 गुना बन गई। कितने सालों में, 3 सालों में ये 3 गुना बन गई भैया आपका। ठीक है, और कितने सालों में 3 गुना बन गई। अब कहता है कि 9 गुना बनानी है हमें, इसको 9 गुना बनाना, मतलब 3 की जगह क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 3 की जगह 9 कब आएगा भाई, 3 की जगह 9 कब आएगा, जब इसकी पावर 2 होगी। क्यों,
पावर 2 कब होगी, जब 3 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 1 की जगह में क्या रख दूँ, 2 से गुना कर दूँ, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। आ रहा समझ में? तो अब ये कितना बन गया आपका, ये कितना बन गया 9, और टाइम कितना बन गया आपका 3 दूनी 6 साल बन गया आपका। कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में, बिल्कुल जीरो हो गया क्वेश्चन। तो आ रहा समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, शाबाश। अब देखो करता क्या कि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगी, बताओ भाई। दोबारा देख लेना इस वीडियो को, आराम से समझना। अगर एक बार समझ में आया ना तो ये क्वेश्चन आप चुटकी में निकाल दोगे। 3 वर्षों में 8 गुना, 3 वर्षों में कितनी बन गई व्यू, 8 गुना बन गई। ठीक है, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, मतलब ये 1/8 गुना बन गई। अब 8 को क्या ले सकते हो, उसको ब्रेक कर लो पहले। 8 को क्या ले सकते हो, 2 की पावर 3, और गुना में क्या चल रहा है इसके 1/3, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, मतलब 2 की पावर क्या बन गई, 1/1 बन गई। यहाँ नीचे टाइम लेते हैं हमेशा, नीचे क्या लेते हैं, टाइम। कितने वर्षों में ये दुगुना हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 है, इसकी भी दुगुना बनानी है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो इसको भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो मतलब ये 4 गुना तो बन गई, मतलब 4 गुना बन गई। टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना लगा यहाँ पे, 2 साल लग गए। कितने लग गए, 2 साल लग गए। इसका आंसर 2 साल ही रहेगा आपका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो लास्ट। कहता क्या कि एक राशि 4 वर्षों में 81 गुना हो जाती है। कितनी बन जाती है भाई, 81 गुना हो जाती है। 81 गुना मतलब 81 गुना मतलब 81 बन गई आपकी, और कितने सालों में, 4 वर्षों में, मतलब एक ये बन गई। अब इसको ब्रेक कर लो कि क्या ले सकते हो इसको भाई, 3 की पावर 4 लिख सकते हो, और गुना में क्या चल रहा है 1/4, तो 3 की पावर 1 बटा में 1। अब हमें कितना बनाना है इसको, 27, मतलब 3 को क्या लिखना है, 27 बनाना है। 3 को 27 बनाना है, तो 3 की पावर क्या कर दूँ, 3 कर दूँ ना, मतलब क्यों भाई, 3 गुना में 3 तिया 9 तिया 27 होगी, तो 3 की पावर 3 कर दी। तो अगर 3 की पावर 3 करी है तो नीचे भी क्या करना है, 3 की पावर 3, मतलब 3 से गुना करेंगे। तो कितने साल लग गए इसको, कितने साल लग गए आपको, 3 साल लग गए। कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई, कोई कहता है ना कॉपी पेन, बिल्कुल भी नहीं है, काटो और बनाओ, अपना माइंड में बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक निश्चित राशि 12 वर्षों में कितनी बन जाती है, 125 गुना बन जाती है। कितनी बन जाती है भाई, 125 गुना। अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई, 125 गुना बन गई, कितने सालों में, 12 वर्षों में बन गई। नीचे क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, क्या भाई 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 है, गुना में क्या है 1/12 है, तो 3 से 3 चौके 12, मतलब अब सोल्व करने का टाइम आ चुका है। कितने वर्षों में, यह 25 गुना हो जाएगी, मतलब 5 की हमें क्या चाहिए, 25 चाहिए, 5 की पावर है ना, 25 चाहिए ना यहाँ पे, तो इसको गुना किससे करूँ, मतलब पावर क्या रखूँ इसकी, 2 रखूँ, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। कितना आंसर आ गया आपका, डायरेक्ट 4 दूनी 8। कितना आ गया, 4 दूनी 8 सालों में आपकी ये 25 गुना हो जाएगी। क्यों, 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 ही तो होता है सर। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो क्लास कैसी लगी भाई, कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर कर देना, और जो नए चैनल पर नया है भाई सब्सक्राइब जरूर करके चलें अपना। धन्यवाद, अगली क्लास जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।